बच्चों चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से पूछे गए बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं डिस्कस। पहला प्रश्न है, ये किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तक का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 2। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो क्या हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? आधा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 3। क्षैतिज चुंबक हमेशा विराम की स्थिति में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ यह रहता है, ये किस दिशा की ओर लटका हुआ रहता है? तो ये रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन? उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 4। एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है, तो यह कंपास सुई, तो ये कंपास सुई जो है विक्षेपित होगी। क्या होगी? विक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो किसको करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 6। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 6। 6 नंबर प्रश्न में क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और क्वेश्चन बैंक से हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किसी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है, मतलब किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपरीत प्रकार की। कैसे विपरीत प्रकार की? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। कितनी बार पूछा गया? 26, 25, 24, 22 लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है? तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 12। 12 में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो अर्स्टेड ने किया था। ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 26 में इस बार पूछा गया, 23 और 20 में पूछा गया है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे के। किसका? नरम लोहे का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 14। ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है विद्युत धारा 15 नंबर, प्रश्न नंबर 15 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? जनित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 16। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ये हो जाएगा ऊपरी मुखी होगा। ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 18। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहे हैं जी, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 19। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है 19। क्या कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 20।
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है, तो वो कौन सा होता है? विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 को लगा लीजिए। वीवीआई लगा लीजिए। ये 26 में 21 में लगातार पूछा गया है। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है परिवर्तित करता है किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होता है। बच्चों, अभी तक अगर आप साइंस स्टडी प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट सभी के एक साथ आपको वीडियो मिलने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएं। चलिए अगले प्रश्न है 23 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मध्यमा क्या संकेत करती है? तो मध्यमा क्या संकेत करती है? चालक में विद्युत धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 24, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये पीतल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबे सीधे तार में धारा का मान दुगुना हो तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अचर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित अक्ष के परितः घूमती कुंडली में प्रेरित धारा का मान होगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका मान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 27, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित में कुंडली का घूर्णन अक्ष एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण होता है तो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 28, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो वोल्ट मीटर जो है एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में, प्रत्यावर्ती धारा का दिशा चालक में क्या होता है? आवर्ती रूप से उल्टा उल्टा उलट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है? तो ये एमसीबी है। एमसीबी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से कुल अभी तक 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। पिछले 10 सालों में हमने सभी को एकदम एक एक करके डिस्कस किए हैं।